ड्रॉप कैप फंक्शन का उपयोग करना। इंसर्ट टैब के ही सिंबल्स ब्लॉक में हम सीखेंगे सिंबल लाना। आइए अब सीखते हैं किसी भी फाइल में वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ पर आपको मिलता है वर्ड आर्ट का ऑप्शन। आप इस पर जाकर के यहाँ जब एरो पर क्लिक करेंगे तो इस गैलरी में जितने भी अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट आपको दिए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें से कोई सा भी जो आपको ठीक लगता है वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने ये चुना। अब यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट जिसको कि आप टाइटल के रूप में डालना चाहते हैं वो डाल दें। यहाँ पर हमने डाला है ज्ञान यज्ञ। अब अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप साइज बदलना चाहते हैं तो साइज भी बदल सकते हैं और उसके बाद आप इसे ओके कर दें। तो ये देखिए जो हमने स्टाइल चुना था उस स्टाइल में ये ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके ड्रैग कर लें तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए आप वर्ड आर्ट चेंज करना चाहते हैं, आपको ये नहीं चाहिए, बदलना है, तो आपको वापस अगर गैलरी पे जाना है उसके लिए एक बार आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ जाकर फॉर्मेट पर क्लिक कर दें। फॉर्मेट पर क्लिक करते ही आपको ये ब्लॉक मिलेगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स का। इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे गैलरी खुल जाएगी और इसमें आप जाकर देखते जाएं। आपको नीचे एक प्रीव्यू मिलता जाएगा कि कैसा लगने वाला है। इसमें से फिर आपको जो पसंद हो उस पर क्लिक करके आप उसे चुन सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें कलर्स बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है और ये अलग अलग कलर्स हैं। इसके अनुसार आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं। और जिस तरह से आपको पहले सिखाया हुआ है शेडो इफेक्ट्स अगर आप देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलता है। 3D इफेक्ट्स देना चाहें तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। पहले सिखाए अनुसार आप शेडो इफेक्ट और 3D इफेक्ट्स दे सकते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक में आपको मिलता है ऑप्शन एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर जो टेक्स्ट आपने लिखा है अगर आपको इसमें कोई चेंज करना हो, इसमें कुछ एडिटिंग करना है, जोड़ना है, घटाना है तो वो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसे आप सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमको यहाँ हाइफन देना है, ये यहाँ पर हमने हाइफन दे दिया और उसके बाद आप इसे ओके कर दें। ये देखिए ये टेक्स्ट में चेंज हो गया। अगला ऑप्शन यहाँ पर है स्पेसिंग का। इन लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो आप बढ़ाना या घटाना अगर चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल। इस समय नॉर्मल है। अगर आप इसे लूज करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से लूज हो गई। और अगर आप इसे टाइट करना चाहते हैं, वेरी लूज करना चाहते हैं, जो भी चुनना चाहते हैं आप उसे चुन सकते हैं। हमने वापस नॉर्मल चुनी। अब यहाँ पर ऑप्शन है इवन हाइट। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स जो हैं वो बड़े हैं और बाकी स्मॉल लेटर्स उससे थोड़ा छोटे हैं। अगर आप इनकी इवन हाइट चाहते हैं यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एक जैसे अगर चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए ये सारे एक बराबर के हो गए। यहाँ तक कि हाइफन का जो साइज है उसकी हाइट भी समान हो गई। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं जो है वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट, इसको चूज करने पर आपका टेक्स्ट वर्टिकली अरेंज हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वापस यहाँ पर आप क्लिक कर दें। आइए अब सीखते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग। आपने अक्सर अखबारों में या किताबों में देखा होगा कि जो भी टेक्स्ट होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस ऑप्शन को इंसर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट ब्लॉक में ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। मान लीजिए आप ये वाला यूज करना चाहते हैं तो ये कैसा दिखेगा ये प्रीव्यू में आपको नजर आ जाएगा। अब आप इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन चुन लिया जाएगा। अब मान लीजिए आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं या उसका साइज बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप वापस ड्रॉप कैप पर जाएं। सबसे नीचे दिया हुआ है ड्रॉप कैप ऑप्शन, इसको आप चुनें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट का। अभी जो है ये एरियल फॉन्ट है, इसको मान लीजिए आप बदलते हैं और इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया टाइम्स न्यू रोमन और
ये अभी जो है 3 लाइन तक आ रहा है, इसको आपको 2 लाइन में करना है या 4 लाइन तक बढ़ाना है, तो इसको आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। इस वर्ड से बाकी के टेक्स्ट की चारों तरफ से कितनी दूरी रहेगी, इसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन है। अभी ये 0 है, इसको अगर आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसके बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट बदल गया, इसकी दूरी बदल गई, और ये जो पहले 3 लाइन तक आ रहा था अब ये 4 लाइन में आ रहा है। इसे अगर आप वापस हटाना चाहते हैं और अपने टेक्स्ट को नॉर्मल में लाना चाहते हैं तो आप वापस ड्रॉप कैप पर जाइए और नन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये वापस नॉर्मल स्थिति में आ गया। आइए अब सीखते हैं सिंबल इंसर्ट करना। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है जिसमें ज्ञान यज्ञ का एड्रेस है, और नीचे यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है। अब ये फ़ोन नंबर है, ये क्लियरली पता चले इसके लिए मान लीजिए हम इसके आगे सिंबल डालना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन का। उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में सिंबल्स ब्लॉक पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए सिंबल ब्लॉक में आपको सिंबल ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करें, ये आपके पास कुछ सिंबल्स आ जाते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, ये आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे ये फॉन्ट होते हैं अलग अलग, वेबडिंग्स में, विंगडिंग्स में आपको इस तरह के डिज़ाइनर सिंबल्स मिलेंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं और आपको कई सारे सिंबल्स यहाँ से मिलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम जो मोबाइल फ़ोन का सिंबल चाहते थे वो हमको मिल गया। इसको आप चूज़ कर लें, फिर जाएं इंसर्ट पर, क्लिक करें और उसके बाद क्लोज कर दें। ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल आ गया है। अब अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करें और इसके बाद होम टैब पर जा कर के फॉन्ट साइज में आप जाएं, और अब आपको ये जितना बड़ा करना है वो आप देख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये इतना साइज ठीक है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ये आ गया आपका सिंबल। MS वर्ड 2007 के इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक में आज हमने सीखा वर्ड आर्ट लाना और ड्रॉप कैप फंक्शन का उपयोग। इंसर्ट टैब के सिंबल्स ब्लॉक में हमने सीखा सिंबल लाना।